रिपोर्टर हैं अनुराग। उन्होंने सुबह से चुनाव की वेबसाइट इधर-उधर की सब चीज़ें उन्होंने देखी हैं। तो अब तक की बड़ी-बड़ी बातें क्या है, एक बार पहले उनसे हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आयुष जी आपके पास आ रहा हूँ, निथिलेश जी आपके पास भी आऊँगा। अनुराग जी बताइए, अभी तक की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें जो है आज के चुनाव की मैं आपको बता रहा हूं। जो टॉप 10 बातें हैं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से करीब 1,32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरा, स्मृति ईरानी जो अमेठी से करीब पीछे चल रही है, 87,000 वोटों से जो स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, यानी केएल शर्मा जो है वो अमेठी के अंदर लीड कर रहे हैं। पंजाब की एक सीट है, खडूर साहब सीट है, वहां पर जो अमृतपाल सिंह है जो जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो 1,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंजाब के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश के मैं बात करूं तो बीजेपी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अभी 33 तक पहुंचा है और समाजवादी पार्टी 38 सीटों के साथ और जो कांग्रेस है वो 7 सीटों के साथ लीड बनाई हुई है। तो काफ़ी बड़ा डेंट लगा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कुछ देर पहले तक जो मुकाबला नेक टू नेक था, लेकिन अब स्थिति बदली है और 30-18 का महाराष्ट्र में हो गया है। कांग्रेस 12 सीट है महाराष्ट्र में, बीजेपी 11 सीट, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की 11 सीट, एनसीपी शरद पवार 7 सीट, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो 5 सीट और अजीत पवार वाली एनसीपी की 1 सीट। तो महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने लीड ले ली है, करीब 29 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। फिर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और जो आरजेडी का बहुत ही कमजोर प्रदर्शन रहा है। हमने देखा था कि 2019 के अंदर आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 40 में से 39 सीट जो है बिहार में एनडीए गठबंधन को मिली थी और इस बार भी लगभग उसी तरह का प्रदर्शन जो है एनडीए काफ़ी अच्छा बिहार में कर रहा है। जेडीयू 14 सीट से आगे है और आरजेडी मात्र 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का खराब प्रदर्शन, एनडीए गठबंधन का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। टीएमसी ने जो है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने वेस्ट बंगाल में 2019 के मुकाबले अभी तक जो उनका प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। टीएमसी वेस्ट बंगाल के अंदर 31 सीटों पे आगे चल रही है। 2019 में 22 सीट उन्होंने जीती थी। बीजेपी ने 18 सीट जीती थी 2019 के अंदर और बीजेपी अभी जो आंकड़े आए हैं लीड से उसमें बीजेपी 10 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस मात्र 1 सीट पर आगे है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अलावा उड़ीसा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा के अंदर 21 सीटें हैं कुल उड़ीसा के अंदर, बीजेपी 19 सीटें जीत रही है। तो बड़ी संख्या में जो बीजेपी को सीटें मिल रही है वो उड़ीसा से मिल रही है। इसके अलावा उड़ीसा में पहली बार बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाते हुए दिख रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 147 सीटें वहां पर हैं उड़ीसा के अंदर। बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है। तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन और मुमकिन है कि पहली मर्तबा आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। आखिरी पॉइंट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। काफी शानदार प्रदर्शन किया है, क्लीन स्वीप आंध्र प्रदेश में दिख रहा है असेंबली इलेक्शन के अंदर। और लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी टीडीपी 16 सीटों के साथ आगे चल रही है। जी एक चीज़ बताइए, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 300-320 तक का नंबर फाइनल आ जाएगा? इसके चांसेस कितने हैं? आप तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को भी देख रहे होंगे और अलग-अलग डाटा फीडिंग भी चेक कर रहे होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 320-330 आ जाएगा? देखिए, अगर आपको याद हो तो मेरा 1 जून का ट्वीट भी है और 1 जून को 8 बजे हम लोग जब डिस्कस करने बैठे थे अपनी और जो एग्जिट पोल के ऊपर, तो मैंने इस चैनल पर भी कहा था कि देखिए, सरकार तो बीजेपी की आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन 280 से 320 सीट आने की संभावना है, जो कि मेरा कैलकुलेशन था और लगभग वही दिख रहा है, 300 के आसपास एनडीए है। दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा है, देखिए सरकार ज़ाहिर-सी बात है एनडीए की आएगी और अब तक के आंकड़ों के हिसाब से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एनडीए की आएगी, लेकिन सरकार कमज़ोर होगी। वैसे जो हम फैसले पहले करते थे, वैसे फैसले हम नहीं कर पाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है विपक्ष और कांग्रेस खास करके समाजवादी पार्टी, जो रीजनल पार्टीज़ है, वो जो है मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे यह है
आप देखेंगे 1, 2, 3 दिन यही चलेगा। यहाँ पे जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है, वो एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे वाईएसआर है, टीडीपी है, जेडीयू जो भी है, वो सब एक जगह गए हैं, दूसरी जगह गए हैं और तीसरी जगह पे, तो इनका भरोसा नहीं है, यहाँ पे भागदौड़ मच सकती है, अगर उनको लगता है तो। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि इनको पहले से सँभाल के रखा जाए। दूसरी बात जो रिज़ल्ट जो आ रहा है और क्योंकि इतना कम इसलिए आ रहा है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं नॉर्थ को हम लोगों ने इग्नोर किया है। उत्तर प्रदेश में जो है सीटें घटी हैं, महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ भी सीटें घटी हैं, वेस्ट बंगाल में काफ़ी कम हुआ है और जो हम लोग सोच रहे हैं जो नॉर्थ का जो कम होगा, तो कहीं न कहीं साउथ इंडिया में वो जो है कुछ सीटें मिलेंगे और उससे कंसोलिडेट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से एनडीए को हमको देखने को मिल रहा है कि इतने कम सीटें पर आ रही हैं। लेकिन एक बात तो है, इस इलेक्शन से एक चीज़ स्पष्ट है कि आने वाले समय में ईवीएम पे सवाल उठाना कम से कम बंद हो जाएगा, जो कि एक मैं इसको सकारात्मक बात मानता हूँ। विवेक जी, अच्छा एनालिसिस है आपका, जो आप सारे पॉइंट्स हमारे सामने रख रहे हैं। इस